अर्जुन देव ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और सावधानी से अपने सामने लड़की को आकार दिया। ये लड़की केवल 16 या 17 साल की थी और उसका रूप शीर्ष पायदान पर था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उसकी कमर पर दो मंदारिन बत्तख के चाकू थे। उसने अगले दरवाजे पर एक छोटी लड़की का खिंचाव दिया जो बेहद जीवंत दिखाई दे रही थी। अर्जुन देव ने क्षीण मुस्कान के साथ कहा, महारंग्यू शिखर के अर्जुन देव। म्यूशिनिया और अन्य 8 लोगों ने आश्चर्य से अर्जुन देव की ओर देखा, उसे ध्यान से आकार दिया। थोड़ी देर बाद म्यूशिनिया ने कहा कि आप कल पहले दूसरी मंजिल पर नहीं गए थे? आपने ये मिशन क्यों लिया? क्या उन्होंने आपको अन्य उच्च स्तरीय मिशन नहीं दिखाए? ये देखकर कि अर्जुन देव को समझ में नहीं आया, म्यूशिनिया ने इसका कारण विस्तार से बताया। अर्जुन देव ने यह सुनकर के अचानक समझ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि उस व्यक्ति ने लंबे समय के बाद जाने के बाद मिशन सूची निकाली। इसके अलावा मिशन का खतरा बहुत अधिक था। चुनने के लिए बहुत कम विकल्प थे। म्यूशिनिया के स्पष्टीकरण के साथ, इन सभी कारकों के साथ, इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि इन लोगों के समूह ने उसे मूर्ख बनाया था। ये देखकर कि अर्जुन देव की अभिव्यक्ति सही नहीं थी, म्यूशिनिया ने उसे सलाह दी, ज्यादा मत सोचो। चूंकि तुमने मिशन पहले ही स्वीकार कर लिया है, इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करो। मिशन को विफल करने की सजा बहुत गंभीर है। अन्य लोग मुख्य शिष्य नहीं थे, इसलिए वे अर्जुन देव की भावनाओं को समझ सकते थे। उन सभी ने उसे सलाह दी। कुछ देर बाद अर्जुन देव इन लोगों से परिचित हो गए। इन लोगों में मा चेन नाम का एक बैचेन पीक शिष्य था। उन्हें इस मिशन का सबसे ज्यादा अनुभव था। वे पहले भी 2 बार वहां जा चुके हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया और सबको बता दिया कि वे क्या जानते हैं। मिशन का स्थान कुछ 100 मीटर भूमिगत है। हमारा मुख्य मिशन आम लोगों के खनन की रक्षा करना है। हम अक्सर भूमिगत अजीब चीजों से मिलेंगे। हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज है जिससे हम निपट नहीं सकते, तो तुरंत पीछे हट जाएं और बड़ों को बुलाएं। हमारा जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। पू पू पू। जैसे ही माचेन ने बात की, बाहर से कदमों की आहट आई। काले कपड़े पहने 3 बूढ़े सबके सामने आए। तीनों बूढ़ों के कॉलर पर 2 क्रॉस गोल्डन कृपाण कढ़ाई कहे हुए थे। ये स्वर्गीय कृपाण सर्वोच्च बुजुर्ग का प्रतीक था। सर्वोच्च बुजुर्ग का स्वर्गीय कृपाण मंडप में एक सम्मानित स्थान था। उनके पास सीधे मिशन जारी करने का अधिकार था। उन तीनों की आभा अथाह थी। उनकी आभा समुद्र की तरह विशाल और असीम थी। अर्जुन देव ने एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया कि वे तीनों कम से कम मार्शल किंग थे। यह विशेष रूप से बीच वाले आदमी के लिए था। उन्होंने एक अतुलनीय रूप से गहरा प्रभाव डाला। उसका बूढ़ा चेहरा झुर्रियों से भर गया था और उसकी आंखें कभी-कभी ठंडी रोशनी से टिमटिमाती थीं। यह बहुत ही डरावना दृश्य था। बूढ़े ने भीड़ की ओर देखा और थोड़ी भौहें से कोड़ लीं। उन्होंने अप्रसन्नता से कहा, लोगों की संख्या कम से कम होती जा रही है। अप्रत्याशित रूप से अभी भी एक अवर ग्रेड मार्शल ग्रैंडमास्टर है। हॉल ऑफ कंट्रीब्यूशन हमारे मिशंस को बहुत अधिक दबा रहा है। अंडरफीरियर ग्रेड मार्शल ग्रैंडमास्टर अर्जुन देव का जिक्र कर रहे थे। अर्जुन देव असंतुष्ट होने पर भी नखरे नहीं दिखा सकता था। उसने अपना मुंह बंद रखा और चुप रहा। कोई बात नहीं, बस इसके साथ काम करो। हाल ही में कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है। काफी शांति बनी रही है। 10 लोग पर्याप्त हैं। बगल में किसी ने ही कहा। बीच में बैठे बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, मैं अब आपको मिशन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। मैं इसे छोटा रखूंगा और लंबी हवा नहीं करूंगा। मिशन बहुत सरल है। ये भूमिगत गश्त करना है। ये स्पिरिट स्टोन की खनन करने वाले आम लोगों की रक्षा और निगरानी करना है। 1 महीने तक वहां बैठने के बाद मिशन पूरा हो जाएगा। ये तो वास्तव में सरल है। ये उतना ही अच्छा है जैसे कुछ नहीं कहा। अर्जुन देव ने मन ही मन श्राप दिया। बूढ़े आदमी ने बोलने के बाद उसने एक जेड बोतल निकाली और भीड़ की ओर इशारा किया। आराम करो, विरोध करने के लिए अपना सार प्रसारित मत करो। सू। जेड बोतल से एक बड़ा सक्शन बल आया। जब अर्जुन देव ने बूढ़े आदमी की बातें सुनी, तो उन्होंने विरोध करने के लिए अपना सार प्रसारित नहीं किया। वे एक पल में जेड बोतल में कीस लिए गए। ये जेड बोतल वास्तव में एक रहस्यमय खजाना था। बोतल ने अपने भीतर एक छोटी सी दुनिया का निर्माण किया। ये घुप अंधेरा था। अगर वे अपने हाथ फैलाएं तो कोई भी अपनी उंगलियां नहीं देख सकता था। अन्य 9 लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वे नहीं जानते थे कि वे कहाँ गए। इस गुप्त अंधेरी जगह में समय रुक सा गया था। अर्जुन देव जानता था कि यह स्थान उसके यूनिवर्स रिंग के स्थान के समान है। वे घबराया नहीं। वे पालथी मारकर बैठ गया और साधना की स्थिति में प्रवेश कर गया। उसने इस उबावत समय को पार करने के लिए धीरे धीरे पर्पल धंडा डिवाइन को संप्रेषित किया। बैंग। अज्ञात समय के बाद अर्जुन देव को अपने पैरों के नीचे कुछ ठोस महसूस हुआ। वे पहले से ही बाहर था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो पाया कि वे एक नम पत्थर के कमरे में है।
जब अर्जुन देव खड़ा हुआ तो उसने तुरंत महसूस किया कि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा आश्चर्यजनक रूप से घनी थी। यह अविश्वसनीय था। ऐसा लग रहा था कि वे अपना हाथ बढ़ाकर ही ईथरल स्पिरिचुअल ऊर्जा को छू सकता था। क्या यह स्पिरिट स्टोन है? म्यूशिनिया जो बगल में थी अपनी आंखें खोलकर उत्सुकता से चारों ओर देखने लगी। राशेष 8 लोग और उन्हें लाने वाले बूढ़े आदमी यहाँ नहीं थे। यहाँ केवल वे दोनों ही थे। पत्थर के कमरे में एक पत्थर की मेज और 2 साधारण से पत्थर के बिस्तर थे। सभी प्रकार की दैनिक आवश्यकताएं मौजूद थीं। क्या हमें दोनों को अगले महीने तक इस जगह पर रहना पड़ेगा? अर्जुन देव को इसके बारे में सोचकर ही सिरदर्द हो रहा था। दूसरी ओर म्यूशिनिया के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। उसने अपने चारों ओर के आसपास को देखा और कभी-कभी पत्थर के कमरे में औजारों के मध्य से देखा। शुआ, पत्थर के कमरे के बीच में एक पत्थर का दरवाजा खुला। काले कपड़े पहने एक मध्यम आयु का आदमी अंदर आया और कहा, तुम दोनों को एक ही समूह में रखा गया है। तुम इस महीने के लिए यहीं रहोगे। भविष्य में यदि तुम्हें कोई समस्या होगी तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो। चलो जल्दी करो, मैं तुम्हें पर्यावरण से परिचित कराने के लिए ले जाऊंगा। हमें साथ में रहना है? अर्जुन देव को इसके बारे में सोचकर ही अजीब लग रहा था। उसने उस आदमी से कहा, वरिष्ठ क्या वास्तव में कोई समस्या नहीं है? उस आदमी को अजीब लगा। क्या समस्या है? इतना अच्छा सौदा प्राप्त करने के बाद भी तुम निर्दोष व्यवहार करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये स्थान जोड़ों में बंटा हुआ है। यदि तुम बदलना चाहते हो तो मैं तुरंत तुम्हारे लिए बदल सकता हूं। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन देव ने झटके से हाथ हिलाया। अगर वे किसी आदमी के साथ रहता है तो ये और भी असहनीय हो जाएगा। उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे वरिष्ठ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इतना बूढ़ा नहीं हूं। बस मुझे मार्शल अंकल वाई कहो या वाई वैन करेगा। चलो जल्दी करो। हाँ, 1 मिनट, थोड़ा रुको। मैं लगभग भूल ही गया था। पहले इसे पकड़ो। उस आदमी ने उन दोनों को जानवरों की खाल से बना एक नक्शा दिया। अर्जुन देव ने उसे प्राप्त किया और एक नजर डाली तो पाया कि ये सुरंगों का एक नक्शा था जो भूल भुलैया की तरह लगता था। जिगजैगिंग रेखाएं चकाचौंध कर रही थीं। मानचित्र पर 8वीं परत शब्द लिखे गए थे। अर्जुन देव ने नक्शे का पैमाना पाया। बस इस परत की सुरंगी कई हजार वर्ग मीटर थीं। ये बहुत चौंकाने वाला था। अर्जुन देव ने नक्शे पर अपना स्थान पाया। उन्होंने पाया कि मानचित्र पर एक चमकता हुआ स्थान था। वो नहीं जानता था कि ये क्या था। येवेन ने समझाया, ये चमकता हुआ स्थान आपकी कमर पर पहचान का प्रतीक है। जब तक आप अपना पहचान टोकन नहीं खोते हैं, तब तक आपको खो जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप आराम कर रहे होते हैं, तो यदि पहचान टोकन को लंबे समय तक नहीं हिलाया जाता है, तो इसका मतलब है कि आप खतरे में हैं। कोई आपको तुरंत मजबूत करेगा। ये शायद उनकी निगरानी के लिए था। इस नक्शे से उनका ठिकाना दूसरों को पूरी तरह समझ में आ जाएगा, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। इसके बाद येवेन ने इस परत पर मुख्यालय के स्थान की ओर इशारा किया। फिर उसने उन्हें बताया कि काली रेखा एक मृत अंत थी। वे वहां नहीं जा सकते थे। लंबे समय तक समझाने के बाद अर्जुन देव और येवेन को इस परत की एक मोटी समझ थी। वे अब नुकसान में नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे। येवेन ने उन्हें पत्थर के दरवाजे के तंत्र के बारे में बताया, तो वो उन्हें गुफा से परिचित कराने के लिए बाहर लाया। पत्थर के कमरे से बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद उन्होंने गहरे रंग वाले आम लोगों के एक समूह को देखा। ये अज्ञात था कि उन्होंने कितने समय से स्नान नहीं किया था। चौड़े रास्ते पर ये लोग हाथों में कांटे लेकर जमीन खोद रहे थे। उनके हाव भाव सुन्न और बेजान थे। स्पिरिट स्टोन्स की खुदाई का कार्य कठिन और विशाल था। खुदाई के लिए स्वर्गीय कृपाण मंडप के शिष्यों का उपयोग करना वास्तविकता नहीं था। इन लोगों को स्वर्गीय कृपाण मंडप के साथ जीवन मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद यहां भेजा गया। उन्हें इस जगह की कठिनाइयों और खतरों के बारे में बताया गया। हालांकि उच्च पुरस्कारों के कारण ये लोग यहाँ 5 साल तक काम करना चाहते थे और जाने से पहले भाग्य कमाना चाहते थे। धन खतरे से आया। यदि वे 5 साल तक काम करने के बाद जीवित लौटने में कामयाब रहे, तो उन्हें मिलने वाले पुरस्कार उनके लिए जीवन भर धन और महिमा का आनंद लेने के लिए पर्याप्त होंगे। हालांकि क्या वे वास्तव में जीवित लौट पाएंगे? हो जी। जैसे ही हर कोई तैयारी कर रहा था, अचानक खदान में एक दैदीप्यमान आध्यात्मिक प्रकाश दिखाई दिया। एक पल में पूरी खदान में आध्यात्मिक ऊर्जा और भी अधिक प्रचुर हो गई। ये एक औसत दर्जे का मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन कच्चा अयस्क है। भागो! खनिकों के एक समूह ने मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन कच्चा अयस्क खोदा। हालांकि उनके भाव डरावने थे। उन्होंने अपने हाथों में मौजूद औजार फेंक दिए और अर्जुन देव और अन्य लोगों की दिशा में दौड़ने लगे। गा गा। एक खनिक की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी और उसे तुरंत एक पतनी बांह से पकड़ लिया गया। एक आकस्मिक चीड़ के साथ खनिक 2 भागों में फट गया था। उस पतले हाथ ने फिर खनिक के खूनी दिल को खोद दिया। भीड़ के तितर बितर होने के बाद
अर्जुन देव ने आखिरकार इस विचित्र हाथ के मालिक को देखा। ये एक सड़ी हुई राश थी जो सिर से पैर तक काली आभा उत्सर्जित कर रही थी। उसने दिल को अपने मुंह में रखा और उसे निरंतर चबाते हुए जी जी की ध्वनि उत्सर्जित की। खनिकों का समूह अर्जुन देव और अन्य लोगों के पीछे छुप गया। हालांकि उनके पास घबराए हुए भाव थे, लेकिन वे इससे पहले से ही आदी थे। जब उन्होंने सड़ी हुई लाश को देखा तो उन्हें यह बहुत अजीब नहीं लगा। येवेन ने एक सतर्क अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने कच्चे अयस को देखा जो लाश के पीछे एक आध्यात्मिक प्रकाश दे रहा था। तुम दोनों बस देखो और कोई कदम मत उठाओ। भविष्य में यदि तुम इस तरह के राक्षस से मिलते हो तो तुम्हें बस भीड़ को तितर बितर करना होगा। हू। येवेन के हाथ में छोटी कृपाण मयान से खींच ली गई थी। ये उसके दाहिने हाथ में निरंतर घूम रही थी, जिससे खदान में तेज हवा का प्रवाह उत्पन्न हो रहा था। लाश को एक खतरनाक आभा महसूस हुई। ये अजीब तरीके से गरजा और एक काले प्रेत में बदल गया जो कि येवेन पर झपट पड़ा। उसकी तेज उंगलियां ठंडी रोशनी से चमक रही थीं जब उन्होंने येवेन के चेहरे पर खरोच मारी। हाथापाई करो, येवेन ने जोर से चिल्लाया और उसके दाहिने हाथ में छोटी कृपाण निरंतर घूमती रही और उसने शीघ्रता से लाश के शरीर पर प्रहार किया और एक मजबूत बल ने लाश को तुरंत दूर फेंक दिया। एक काला बासी तरल उसके शरीर से बाहर निकला और हवा में बिखर गया। लाश पहले से ही अज्ञात वर्षों से मृत थी। उसे दर्द का ज्ञान नहीं था और कुछ भी महसूस नहीं किया। इसे वापस ढकेलने के बाद ये दहाड़ने लगा और उसके मुंह के कोने से एक घृणित तरल पदार्थ निकला। ये फिर से येवेन पर झपट पड़ा। येवेन और लाश लड़ते गए और धीरे धीरे बाईं ओर पीछे हटते गए। धीरे धीरे युद्ध का क्षेत्र बदलता रहा। थोड़ी देर बाद समूह पहले से ही मम्मी से काफी दूर था। इस समय येवेन की आभा फट गई। उसने बिना रोके अपनी शक्ति छोड़ दी। काले गुंजबी से मान चगमगाने लगे। जैसे ही काला तरल येवेन के शरीर पर गिरने वाला था, एक सार अवरोध तुरंत उसके शरीर पर आ गया और उसे रोक दिया। जी जी। काला तरल वास्तव में उसके सार को खराब कर रहा था। येवेन चिल्लाया और उसका सार कांप उठा। काले तरल को तुरंत उड़ा दिया गया। डांग। एक आदमी और एक लाश। लड़ाई की गति तेज और तेज होती जा रही थी। आम लोग अब उन दोनों को नहीं देख सकते थे। वे केवल हवा में निरंतर खनखनाहट की आवाजें सुन सकते थे। अर्जुन देव की आंखों में एक तीक्ष्ण रोशनी चमकी। वे मुश्किल से अरेना की स्थिति देख सकते थे। लाश के पंजे वास्तव में प्रोफाउंड आयरन की तरह कठोर थे, जो येवेन की कृपाण रोशनी का सीधा विरोध करने में सक्षम थे। हू। एक ठंडी हवा चली और येवेन के हाथ में छोटी कृपाण वास्तव में गायब हो गई। अर्जुन देव चौंक गए। ये महारंग उन पीक की सीक्रेट तकनीकों में से एक थी, क्लियर विंड चॉप। श्वा। जब छोटी कृपाण फिर से प्रकट हुई तो लाश की एक भुजा काट ली गई। एक हाथ खोने के बाद लाश की युद्ध क्षमता तुरंत गिर गई। जब अर्जुन देव ने सोचा कि अब कोई सस्पेंस नहीं है, तो लाश ने अचानक एक काला मोती उगल दिया। ये विन की अभिव्यक्ति बदल गई। ये वास्तव में एक स्पिरिट कोर विकसित करने में सफल रहा। सौभाग्य से मुझे पता जल्दी चल गया, अन्यथा अगर इसमें बुद्धिमत्ता विकसित हो गई होती तो ये परेशानी भरा होता। ये विन ने छोटी कृपाण को वापस ले लिया और उसे हवा में लहराया, जिससे 18 की छवियां बन गईं। एक पल में पूरे खान में ये विन की छवि से भर गई। जब 18 की छवियां एक साथ विलीन हो गईं, तो कृपाण की रोशनी मंद पड़ गई। इसमें एक बड़ी शक्ति थी और श्वाह ध्वनि के साथ इसने काले मोती को आधा काट दिया। ये विन के हाथ हिलना बंद नहीं हुए। कृपाण हवा में तीव्रता से घूमती रही, जिससे एक मजबूत तूफान बन गया। जाओ। छोटी कृपाण ये विन के हाथ से छूट गई और तूफान ने तुरंत लाश को अंदर खींच लिया, उसे आगे की ओर घुमा दिया। कृपाण हवा में चमकती रही और तूफान से बिखरने से पहले काला तरल बाहर आ गया। येवेन के नियंत्रण में तूफान बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद ये रुक गया। हुआंग डांग की आवाज के साथ छोटी कृपाण जमीन में घोंस दी गई। लाश एक धमाके के साथ जमीन पर जोर से गिरी और कई बार उछली। उसके शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं था जो अखंड था। ये केवल एक कंकाल के साथ बचा था। हुफ। जैसे ही सभी ने सोचा कि मामला खत्म हो गया है और उन्होंने राहत की सांस ली, लाश ने जमीन से धक्का दिया और बिजली की गति से अर्जुन देव के बगल में मौजूद म्यूशिनिया पर दौड़ पड़ी। घटनाओं के अचानक मोड़ ने म्यूशिनिया को चौंका दिया। वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकी और उसका रंग बहुत बदल गया। कृपाण खींचना। एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में लूनर शैडो कृपाण ने एक हुआंग डांग ध्वनि दी और एक कृपाण हवा बनाई। इसकी गति अपने चरम पर थी, सीधे लाश को आधा काट रही थी।
ये गेंद दौड़कर आया और अपने हाथों से लाल लपटों की 2 धाराएं निकाल दी, जिससे लाश जमीन पर जल गई। उसके बाद वह मुड़ा और मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन कच्चा अयस्क उठाया। उसने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। औसत दर्जे का ग्रेड स्पिरिट स्टोन कच्चा अयस्क पहले से ही बहुत दुर्लभ था। आमतौर पर कुछ महीनों के बाद भी इसे ढूंढना मुश्किल होता। ये वेन के लिए एक व्यक्ति को मारकर इसे प्राप्त करना उसके लिए पहले से ही बहुत सार्थक था। ये वेन ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराया। पर्यवेक्षक ली, मैं इस बार आपको बहुत श्रेय दूंगा। आइए मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये दोनों नए केयरटेकर हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो आप उनकी तलाश कर सकते हैं। एक लंबा और हट्टा-कट्टा आदमी चला गया। यह व्यक्ति खनिकों के इस समूह का पर्यवेक्षक था। ये वेन ने उन्हें अर्जुन देव और म्यूशिनिया से मिलवा दिया। उन्होंने अर्जुन देव और म्यूशिनिया को दूर ले जाने से पहले लापरवाही से मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन कच्चा अयस्क पर्यवेक्षक ली को सौंप दिया। जैसे ही वे चले, ये वेन ने उनका परिचय दिया। यदि आप एक मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन सूखी लाश से मिलते हैं, तो यह कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप दोनों निपट सकते हैं। जल्दीबाजी में काम ना करें। अर्जुन देव ने पूछा, ये लाशें कहाँ से आईं? वे इतने भयानक क्यों हैं? ये वेन ने उदासीनता से कहा, वे अकेले ही रेंग आए। आप वर्तमान में कई हजार मीटर भूमिगत हैं। यह आत्मा की खान हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। जो लाशें कभी भूमिगत थीं, वे आध्यात्मिक ऊर्जा के आकर्षण के कारण धीरे-धीरे रेंग गई होंगी। लंबे समय के बाद वे लाशों में बदल जाएंगी। मूल रूप से हर मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन कच्चा अयस्क में ऐसी लाशें होंगी। वे तीनों चलते हुए बोले, रास्ते में भी कुछ अन्य खनिकों में खनन कर रहे थे। हालांकि वे मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन कच्चा अयस्क की तरह कुछ नहीं चलाए। अन्य लाशें जिनसे वे टकराए, उनमें ज्यादा युद्ध कौशल नहीं था। ये वेन ने बस उन्हें कृपाण की रोशनी से आधा काट दिया। लाशों के अलावा वे तीनों एक और भी अधिक सामान्य राक्षस से टकराए। यह एक प्रकार का स्पिरिट निगलने वाला क्रम था, जो स्पिरिट स्टोन कच्चे अयस्क पर फीड करता था। ये वेन ने एक स्पिरिट निगलने वाले कीड़े से निपटा और कहा कि वास्तव में लाशें कोई बड़ी समस्या नहीं है। स्पिरिट माइंड में सबसे बड़ा दुश्मन वास्तव में इस तरह का स्पिरिट स्ट्रॉइंग वर्म है। यदि आप इसे खोजते हैं तो आपको इसे जल्दी से खत्म करना होगा। यदि आप इसे जमीन में खोदने देंगे तो यह समस्याग्रस्त हो जाएगा। हर बार जब आप एक स्पिरिट निगलने वाले कीड़े को मारेंगे तो आपको 5 योगदान अंक मिलेंगे। अर्जुन देव ने अपने लूनर शैडो कृपाण को पकड़ा और आत्मा निगलने वाले कीड़े के लाश की सावधानीपूर्वक जांच की। यह एक ऐसा स्पिरिट निगलने वाला क्रम था जो लगभग आधा मीटर लंबा और एक वयस्क की बाह जितना मोटा था। यह अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए एक तरह का हरा जहर उगल सकता था। इसकी प्रतिक्रिया की गति भी बहुत तेज थी। यदि ये विन के हमले की गति बहुत तेज नहीं होती, तो यह जमीन में दब जाता और बिना किसी निशान के भाग जाता। जैसे ही भी तीनों बोले, वे एक प्रवेश द्वार पर पहुंचे जो डालियों से घिरा हुआ था। उनके सामने 3 रास्ते दिखाई दिए। ये वेन ने फ्रंटल की ओर इशारा किया और इसकी तुलना मानचित्र से की और कहा कि खान में खनिक के दीपक को रखने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मानचित्र से पता चलता है कि यह काला है, ऐसी खान पहले ही खोदी जा चुकी है। आपको यह रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। उन दोनों ने सिर हिलाया और ये विन उन दोनों को आगे बढ़ाता रहा। जब एक पूरी खान का दौरा कर लिया, तो वह अंत में उन दोनों को खान की इस परत के मुख्यालय में ले आया। भले ही यह मुख्यालय था, लेकिन गहराई में यह बहुत ही साधारण और कच्चा था। यह एक विशाल पत्थर का कमरा था। स्पिरिट स्टोन के ग्रेड के अनुसार कई स्पिरिट स्टोन कच्चे अयस्कों का ढेर लगा हुआ था। इस जगह की रखवाली करने वाले 10 से अधिक सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत थे। जब इन लोगों ने ये विन को चलते देखा, तो उन्होंने जल्दी से सम्मानपूर्वक कहा, एल्डर, ये सब कुछ सामान्य है, कोई समस्या नहीं है। ये विन ने सिर हिलाया और अर्जुन देव की ओर इशारा करते हुए कहा, ये नए गार्ड हैं जिन्हें ऊपरी अधिकारियों ने नीचे भेजा है। जांच करो कि उनके पास कोई स्थानिक छल्ले हैं। एक सुपर बड़े संप्रदाय के हजारों वर्षों तक जीवित रहने का एक मुख्य कारण यह था कि उन्होंने एक स्पिरिट माइंड को नियंत्रित किया था। स्पिरिट माइंड के बारे में सारी जानकारी संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य था। इतने लंबे समय तक यहाँ रहने के बाद अर्जुन देव को यह भी नहीं पता था कि स्पिरिट माइंड कहाँ है। जो बात उन्हें और भी ज्यादा अवाक कर गई वो यह थी कि उन दोनों को ही नहीं पता था कि माइंड का निकास कहाँ है। अगर कुछ हुआ तो वे दोनों मरते दम तक यहीं फंस सकते हैं। अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी कि वे इतने सतर्क रहेंगे और जांच करेंगे कि उन दोनों के पास कोई स्थानिक छल्ले हैं। तुरंत एक पुरुष और एक महिला उनके पास गए और उनकी तलाशी लेने लगी। अर्जुन देव थोड़ा चौंक गया। उसकी यूनिवर्स रिंग की सभी चीजें बहुत कीमती थी। यहाँ तक कि कई चीजें ऐसी भी थीं जो दिन के उजाले को नहीं देख सकती थीं। राय कबीले से कुछ स्पिरिट हथियार, औषधीय गोलियां और जड़ी बूटियां थीं जिनका उन्होंने अभी तक निपटान नहीं किया था। अगर वे दूसरों के हाथों में होती तो वह सहज नहीं होता। जूनियल भाई, अपने हाथ की अंगूठी उतारो, मुझे एक नजर डालने दो। जिस आदमी ने अर्जुन देव की तलाशी ली, उसे और कुछ नहीं मिला, केवल उसके हाथ की अंगूठी संदिग्ध थी। अर्जुन देव शर्मिंदगी से मुस्कुराया। इस स्थिति में अगर उसकी कोई प्रतिक्रिया होती तो वह दूसरों को और भी संचितित बना देती, इसलिए उसने अंगूठी उतारकर उस आदमी को सौंप दी।
इस दुनिया के स्थानिक छल्ले रिसीविंग स्टोन नामक सामग्री से बनाए जाते हैं। यह उसकी यूनिवर्स रिंग में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री से बिल्कुल अलग था। उस आदमी ने काफी देर तक तलाश की, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए वह केवल अंगूठी अर्जुन देव को सौंप सकता था। एक क्षण रुको, पहले मुझे अंगूठी देखने दो। जैसे ही अर्जुन देव राहत की सांस लेने वाले थे, ये वे इनकी निगाह भटक गई और वे जल्दी से बोले, सिद्धांत रूप से किसी बाहरी व्यक्ति के लिए यूनिवर्स रिंग खोलना असंभव है, लेकिन इस दुनिया में कोई निरपेक्षता नहीं थी। अर्जुन देव निश्चित नहीं हो सकता था। उसने कहा, मार्शल अंकल, ये क्या इस अंगूठी में कुछ गड़बड़ है? ये वेन ने अंगूठी को हवा में उछाल दिया और अर्जुन देव पर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, कोई समस्या नहीं है, बस इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपका मतलब है कि मुझे बस इस पर ध्यान देना है? अर्जुन देव ने मन में सोचा। उसकी और ये विन की निगाहें गहरे अर्थ से भरी हुई थीं। यह किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक चेतावनी थी। चलो वापस जाओ और आज रात अच्छी नींद लो। यह भी सही है कि एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है, वो यह है कि भूमिगत खनन ना करो। यदि तुम सावधान नहीं रहे तो तुम विस्फोट हो सकते हो और मर सकते हो। कई उदाहरण हैं। मुझे आशा है कि तुम गड़बड़ नहीं करोगे। इस तरह मैं 1 महीने तक खनन नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन देव निराश हुए बिना नहीं रह सका। जब वह पहली बार नीचे आए और आसपास के घने सार को देखा तो वह उम्मीद से भरा हुआ था। पत्थर के कमरे में लौटते ही दोनों ने बात की। जब म्यू शिन्या ने देखा कि ये वैन आसपास नहीं है, तो उसने कहा, वरिष्ठ भाई, ये मुझे पहले बचाने के लिए धन्यवाद। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, हम सिर्फ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कौन जानता है कि मैं कब तुम्हारे द्वारा बचाया जा सकता हूं। पत्थर के कमरे में लौटने के बाद अर्जुन देव ने म्यू शिन्या को पहले एक बिस्तर चुनने दिया। फिर वो धीरे धीरे दूसरे पत्थर के बिस्तर पर लेट गया। पत्थर का कमरा काफी विशाल था, 2 लोगों के रहने के लिए तंग नहीं था। दीवारों में नाइट पर्ल जड़े हुए थे, जिससे कमरा रोशन हो गया था। अर्जुन देव बिस्तर पर लेट गए। उसने अपने विचारों को सुलझाया नहीं था। अपने भागने के सभी रास्ते दूसरों के हाथों में छोड़ने से उसे सुरक्षा का कोई एहसास नहीं हुआ। उनकी आध्यात्मिक भावना एक पतले धागे की तरह थी, क्योंकि यह ऊपर की ओर फैली हुई थी। हालांकि यह वैसा ही था जैसा ये वेन ने कहा था। यह जगह कुछ 1000 मीटर भूमिगत थी। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना लगभग 2000 मीटर तक ऊपर की ओर फैली हुई थी। हालांकि अयस्क की कुछ समान परतों को देखने के अलावा वो नहीं जानता था कि वो सतह से कितनी दूर था। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया और यह सोचने में मदद नहीं कर सका, निकास कहाँ है। अर्जुन देव ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना से पूरे अयस्क परत को स्कैन किया। अंत में उन्हें इस परत का मुख्यालय मिला। हालांकि वह एक अनिराकार बाधा द्वारा अवरुद्ध था। वो उसे पार नहीं कर सका। कुछ बार कोशिश करने के बाद भी अर्जुन देव सफल नहीं हुए। वे केवल असहाय होकर हार मान सकते थे। पत्थर के कमरे में एक साधारण घंटा घड़ थी जो समय की गिनती करती थी। पृथ्वी के समय के अनुसार रात के करीब 7 बज रहे थे। ये अभी भी जल्दी था। हालांकि वह इस स्थान पर साधना नहीं कर सकते थे, लेकिन अर्जुन देव को जल्दी सोने की आदत नहीं थी। उसने क्लियर विंड चॉप निकाला जो ललिता ने उसे दिया था, और उसे ध्यान से देखा। ये वेन ने आज जिस क्लियर विंड चॉप का इस्तेमाल किया वो काफी चौंकाने वाला था। वरिष्ठ भाई, ये मैंने स्नान कर लिया है, आप स्नान करने जा सकते हैं। पत्थर के कमरे में एक और पत्थर का दरवाजा खोलते हुए अंदर एक साधारण बाथरूम था। भूमिगत जल से भरा एक कुंड था, इसलिए यहां स्वच्छता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। म्यू शिन्या के बाहर आने के बाद उसने तुरंत अर्जुन देव से ये बात कही। छोटी लड़की के कपड़े बहुत साफ सुथरे थे। उसने कुछ भी जागर नहीं किया, इसलिए अर्जुन देव को अजीब नहीं लगा। अर्जुन देव ने किताब नीचे रख दी और सिर हिला दिया। वो एक साफ सफाई का फिरकी नहीं था। अंदर जाने के बाद उसने बस धोया, अपने कपड़े पहने और जल्दी से बाहर चला गया। म्यू शिन्या का चरित्र काफी जीवंत था। जब अर्जुन देव पढ़ रहे थे तो वो उनसे सवाल पूछती रहीं। उनके चेहरे पर मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। वह इस मिशन को लेकर बहुत आशावादी थीं। वरिष्ठ भाई, ये आपने स्वर्गीय कृपाण मंडप में प्रवेश क्यों किया? इसके अलावा आपने सबसे कमजोर महारंगुन चोटी में भी प्रवेश किया। म्यू शिन्या के सवालों ने एक बार फिर उस पर हमला किया। उनका कोई अंत नहीं था, जिससे अर्जुन देव ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। वो फूट फूट कर मुस्कुराए और असहाय होकर किताब नीचे रख दी। कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया, शुरुआत में ये एक दोस्त को बचाने के लिए था। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं यहाँ अपनी ताकत बढ़ा सकता हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे रुकता रहा। म्यू शिन्या ने एक शरारती मुस्कान प्रकट की और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा वो दोस्त एक लड़की होनी चाहिए। आप ऐसा कह सकते हैं। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए विषय बदल लिया। आप क्या हैं? आपने स्वर्गीय कृपाण मंडप में प्रवेश क्यों किया? म्यू शिन्या ने पत्थर के बिस्तर पर अपनी स्थिति बदल ली। वो दीवार पर लेटकर बोली, मेरे माता पिता ने मुझे अंदर बुलाया। मैं यहाँ केवल 1 महीने के लिए आए हूँ। दरअसल मैं आना नहीं चाहती थी। अर्जुन देव मन ही मन चकित रह गए। वे पहाड़ पर आने से पहले ही एक चोटी मार्शल ग्रैंड मास्टर थीं। ऐसा लगता है कि म्यू शिन्या की पारिवारिक पृष्ठभूमि सरल नहीं है।
इस सवाल का जवाब देने के बाद म्यूशिना का मूड भारी हो गया। वे पहले की तरह उत्तेजित नहीं थी। कुछ देर बातें करने के बाद वो सो गई। अर्जुन देव को नींद नहीं आ रही थी। वे अपने हाथ में क्लियर विंड चॉप को देखते रहे। उनके शरीर में सार उस पर वर्णित पथ का अनुसरण करता है और धीरे धीरे प्रसारित होता है। तुरंत उन्हें ऊर्जा का एक झटका महसूस हुआ। दुर्भाग्य से खेती करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं था। अर्जुन देव ने हार मानने से पहले इसे आजमाया। आधी रात के बाद उसकी पलकें संघर्ष करने लगीं और वह अनिद्रा में सो गया। अर्जुन देव अगली सुबह ठीक समय पर उठे। उनके उठने की आवाज ने म्यूशिनिया को चौंका दिया। उन दोनों के धोने और अपना राशन खाने के बाद उन्होंने कल यह ने दिए गए मार्ग के अनुसार गश्त करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में अर्जुन देव ने उन खनन कर्मियों के समूह को देखा जिन्होंने कल मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन कच्चे आइस की खुदाई की थी। जब नेता पर्यवेक्षक ली ने उन दोनों को आते देखा तो उसने जल्दी से जो कर रहा था उसे नीचे रख दिया। वह उनका अभिवादन करने के लिए आया। बोला, नमस्कार सर और मैडम, क्या आपके पास कोई निर्देश हैं? अर्जुन देव ने इस व्यक्ति को सावधानी से आंका। वो लगभग 2 मीटर लंबा था। अर्जुन देव को उसकी ओर देखना पड़ा। हालांकि अर्जुन देव का ध्यान उसकी आंखों ने खींचा। अन्य खनन कर्मियों की आंखें मंद थीं और उनका कोई ध्यान नहीं था। हालांकि उसकी आंखें अभी भी रंग से भरी हुई थीं। उनमें निराशा का कोई संकेत नहीं था। यदि इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उसके कपड़े बहुत गंदे थे, तो कोई भी उसे खनन कर्मी के रूप में नहीं सोचता। ज्यादा कुछ नहीं, हम बस यहाँ गश्त करने के लिए आए हैं। अगर कुछ भी है तो तुरंत संकेत भेजें। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और म्यूशिनिया के साथ चले गए। गश्त करना एक बेहद शुष्क काम था, खासकर जब यह कुछ हजार मीटर भूमि का था। अर्जुन देव को अंत में समझ में आ गया कि इस मिशन पर इतने कम लोग क्यों थे। ऐसे नरकीय वातावरण में अगर कोई एक बार यहाँ आता था तो वह दूसरी बार तब तक नहीं आता था जब तक कि उसे योगदान अंकों की जरूरत ना हो। खान का आंतरिक भाग उस तरह शांतिपूर्ण नहीं था जैसा कि वो सतह पर दिखाई देता था। कल के अनुभव के बाद अर्जुन देव ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। खान में चलते वक्त उन्होंने सावधानी से मानचित्र का अनुसरण किया। हू छी! बिगुल के हॉर्न की तेज आवाज अचानक खान में गूंज उठी। अर्जुन देव और म्यूशिनिया ने एक दूसरे की ओर देखा। एक स्थिति थी। वे जल्दी से ध्वनि के स्रोत की ओर भागे। वे दोनों बहुत तेज थे। कुछ ही देर में वे ध्वनि के स्रोत पर पहुंच गए। उन्होंने एक शव को धीरे धीरे जमीन से बाहर का रेंगता हुआ पाया। खननकर्मी बिखर गए। अर्जुन देव ने म्यूशिनिया से कहा, इन लोगों को एक साथ इकट्ठा करो, इधर उधर मत भागो। ये सिर्फ एक साधारण शव है, मैं पहले जाऊंगा और इससे निपटूंगा। म्यूशिनिया चिंतित होकर पूछी, क्या आप ये कर सकते हैं? अगर मैं नहीं कर सकता तब भी मुझे करना होगा। अर्जुन देव के बोलने के बाद वह तुरंत आगे बढ़े और उस शव से लड़ने लगे जो जमीन से रेंगकर बाहर आई थी। ये पहली बार था जब उसे इस तरह के घृणित राक्षस का सामना करना पड़ा। अर्जुन देव ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने लाश के हमलों को सावधानी से रोका। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि इस लाश पर हमला करने के तरीके सीमित थे। ये हमला करने के लिए विशुद्ध रूप से अपनी गति और अपने तेज पंजों पर भरोसा कर रहा था। ये सबसे निचले दर्जे की लाश होनी चाहिए। कुछ ही समय बाद अर्जुन देव ने इसके हमले के पैटर्न को पूरी तरह से समझ लिया। उनका इरादा लड़ाई को खींचने का नहीं था। अर्जुन देव ने 3 फ्लोइंग क्लाउड इमेज को अंजाम दिया और उनका फिगर तुरंत धुंधला हो गया। वो एक छोटी नदी की तरह था। जब उसने लाश की परिक्रमा की और बिजली की गति से 3 कृपाण प्रहार किए, शुआ, 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 लाश के दोनों हाथ और सिर तुरंत उसके शरीर से अलग हो गए। बड़ी मात्रा में काला तरल बाहर निकला। ये जानकर कि यह तरल कितना शक्तिशाली है, उसने इसे रोकने के लिए कृपाण की रोशनी भेजी। जिस लाश ने अपने हाथ और सिर खो दिया था, वो पूरी तरह से मरी नहीं थी। उसने संवेदी रूप से अर्जुन देव पर हमला किया। हालांकि ये अब कोई खतरा नहीं था। अर्जुन देव ने कृपाण को निष्पादित किया और उसे आधा काट दिया। इस बार ये अधिक मृत नहीं हो सकता है। अपनी कृपाण को म्यान में करते हुए अर्जुन देव ने उन खनिकों का सामना किया जिन्हें म्यूशिनिया ने आयोजित किया था और पूछा, पर्यवेक्षक कौन है? एक खनिक अपनी पीठ मोड़कर बाहर चला गया। उसने अर्जुन देव से कहा, लिटिल सर को जवाब देते हुए, मैं यहां सुपरवाइजर हूं। इस व्यक्ति का रंग काला था और उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। अर्जुन देव ने मन ही मन आह भरी। उन्होंने कहा, लाश को साफ करो, नियमों के अनुसार तुम 2 घंटे आराम कर सकते हो, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ये यही निर्देश था कि यदि कोई लाश दिखाई देती है तो खनिक काम पर वापस जाने से पहले 2 घंटे आराम कर सकते हैं। इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वे दोनों कुछ देर तक यहीं रुके रहे। जब उन्होंने देखा कि कुछ नहीं हुआ है तो वे क्षेत्र छोड़ दिया और गश्त जारी रखी। जब वे एक सड़क के दोराहे पर पहुंचे
तो उनके सामने 3 सुरंगें दिखाई दी। हालांकि उनमें से 2 में लैंप नहीं लगाया गया था, पूरी तरह से अंधेरा था। नियमों के अनुसार ये एक मृत सुरंग थी और इसमें गश्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही वे जाने वाले थे, अर्जुन देव ने अचानक एक सुरंग में हरी आंखें देखीं। हालांकि जब उसने ध्यान से देखा तो उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाया और लंबे समय तक खोज की। हालांकि उसे कुछ भी पता नहीं चला। वरिष्ठ भाई, ये क्या गलत है? म्यूशिन्या ने संदेह से पूछा। अर्जुन देव को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा, हिलो मत, मैं अंदर जाकर देखूंगा, ऐसा लगता है कि वहां कुछ है। म्यूशिन्या ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में अर्जुन देव देख रहे थे। उन्होंने कहा, क्या ये एक मृत सुरंग नहीं है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई जरूरत नहीं है, शायद मेरी आंखें मुझ पर चाल खेल रही हैं। अर्जुन देव के बोलने के बाद उनका फिगर चमक उठा और उन्होंने प्रवेश किया। उनकी आंखों ने अंधेरे में एक फीकी बैंगनी रोशनी दी। घुप अंधेरी सुरंग में वो अपने 10 मीटर के भीतर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। अर्जुन देव 200 मीटर अंदर चले गए और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। जैसे ही वे जाने वाले थे, उन्होंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। ये म्यूशिन्या ही उनका पीछा कर रहा था। चलो, मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी आंखें मुझ पर चाल खेल रही हैं, अर्जुन देव ने अपने पीछे म्यूशिन्या से कहा। हालांकि जैसे ही अर्जुन देव मुड़े, उन्होंने देखा कि म्यूशिन्या की अभिव्यक्ति भद्दी हो गई है। उसने जल्दी से युआन यांग ट्विन कृपाण को अपनी कमर से खींच लिया। सुरंग में ठंडी रोशनी चमक उठी। उसके बाएं हाथ में युआन यांग कृपाण ने बिजली की गति से अर्जुन देव के सिर की ओर उड़ते हुए एक मधुर गुनगुनाहट दी। युआन यांग कृपाण का उपयोग ज्यादातर महिलाओं द्वारा किया जाता था। क्योंकि कृपाण काफी छोटे थे, इसलिए अधिकतर पुरुषों को लगा कि जब वे इसका उपयोग करते हैं तो यह पर्याप्त दबंग नहीं है। यदि कोई केवल इसके बाहरी आकार को देखे तो यह एक लड़की के नाजुक स्वभाव में फिट होता है। लेकिन वास्तव में युआन यांग ट्विन सेबर्स की ताकत और आभा बिल्कुल भी नाजुक नहीं थी। अर्जुन देव ने देखा कि युआन यांग कृपाण ने अंधेरी रात में ठंडी रोशनी उत्सर्जित की। अर्जुन देव के विचार एक पल के लिए थम गए। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्होंने तुरंत एक चाल चली। उसकी मूशिन्या पर भरोसे के कारण उसने उसे मारने का कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को अंजाम दिया। उनका फिगर बाढ़ अजगर की तरह सुरंग में तेजी से चला गया। जल्द ही वे म्यूशिन्या के पीछे पहुंच गए। हू! युआन यांग कृपाण ने खान की छत में चाकू घोंप दिया। अर्जुन देव को दीवार के छेद में प्रवेश करता हुआ एक धुंधला फिगर दिखाई दे रहा था। आत्मा निगलने वाला कीड़ा। अर्जुन देव तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है। उनकी आंखें उस पर चाल नहीं खेल रही थीं। वे हरी आंखें आत्मा निगलने वाले कीड़े की आंखें थीं। जब अर्जुन देव ने प्रवेश किया तो वो चालाकी से छेद में प्रवेश कर गया। जब अर्जुन देव ने मुड़कर देखा तो वो अचानक प्रकट हुआ, जो उस पर हमला करना चाहता था। संयोग से जब म्यूशिन्या ने ये देखा तो उसके पास समझाने का समय नहीं था और तुरंत हमला कर दिया। वो अनजान अर्जुन देव को बचाना चाहती थी। म्यूशिन्या ने दूसरे युआन यांग कृपाण को अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया और उसे धीरे से खींच लिया। हवा में अदृश्य लहर थी। छत में चाकू घोंप दिया गया, कांपा और म्यूशिन्या के हाथ में उड़ गया। वरिष्ठ भाई, ये क्या आप ठीक हैं? म्यूशिन्या ने चिंतित होकर पूछा। अर्जुन देव ने अपने शरीर की जांच की और पाया कि उसके बाएं हाथ पर कुछ हरा तरल था। वो उसके कपड़ों के माध्यम से रिसकर उसके शरीर में प्रवेश कर गया। उसके बाद वो तेजी से उसके खून में मिल गया। हरे जहर से मिला खून उसके शरीर में तेजी से दौड़ने लगा। कुछ ही देर बाद अर्जुन देव को चक्कर आने लगे। ये जहर दिए जाने का प्रभाव था। अर्जुन देव ने जल्दी से यूनिवर्स रिंग से डिटॉक्सिफिकेशन पिल निकाली और उसे निगल लिया। वो पालथी मारकर बैठ गया और अपने शरीर में सार को प्रसारित किया, जिससे गोली की औषधीय ऊर्जा जल्दी से फैल गई। अर्जुन देव ने संयोग से जो डिटॉक्सिफिकेशन पिल खरीदी थी, वो यहां अप्रत्याशित रूप से उपयोगी थी। गोली जल्दी से घुल गई और उसके खून से हरे तरल को अलग कर दिया। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव को अपने गले में कुछ मीठा महसूस हुआ। उसने हरा तरल थूक दिया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और तुरंत बहुत बेहतर महसूस किया। चक्कर आना पहले ही गायब हो गया था। आत्मा निगलने वाले कीड़े का जहर वास्तव में अत्याचारी था। बस इसका थोड़ा सा और इतने गंभीर परिणाम हुए। यदि उसने डिटॉक्सिफिकेशन पिल तैयार नहीं की होती तो शायद वो यहीं मर गया होता। वो उठा और चिंतित म्यूशिन्या को देखा। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, जहर पहले ही बाहर आ गया है, धन्यवाद। जब म्यूसिनिया ने यह सुना तो वह मुस्कुराई। यह ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हम अभी भी नहीं जानते कि वह बग कब बाहर आएगा।
अर्जुन देव ने सिर हिलाते हुए कहा, यह 5 मेरिट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा इसने मुझे घायल कर दिया। मैं इसे इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकता था? चूंकि अर्जुन देव आत्मा निगलने वाले कीड़े के अस्तित्व के बारे में जानते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास इसे जाने देने का कोई कारण नहीं था। जब तक वह सावधान था और घात लगाकर हमला नहीं करता था, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। स्प्रिट निगलने वाला वर्म केवल एक मार्शल ग्रांड मास्टर जितना ही मजबूत था। उन्होंने अपनी दिव्य भावना को फैलाया और इसे खदान की मिट्टी में फैला दिया। उसने स्प्रिट सॉल्विंग वर्म द्वारा छोड़ी गई आभा का अनुसरण किया और पूरे रास्ते इसका पता लगाया। हे भगवान, वह वास्तव में बहुत दूर नहीं गया। उनकी दिव्य भावना चारों ओर घूमती और वापस आ जाती है। अर्जुन देव ने अपने सिर के ऊपर खदान को देखा और आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सके। आत्मा निगलने वाला कीड़ा वास्तव में उनके सिर के ऊपर छिपा हुआ था। धमाका! अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और चंद्रछाया कृपाण को खींच लिया। बिजली के अनगिनत चाप कृपाण के ब्लेड के चारों ओर घूमते हुए अंधेरी खदान को रोशन कर रहे थे। पूसी दिदीप्यमान लूनर शैडो कृपाण ने स्वाध्वनि के साथ छोड़ा था। मिट्टी से जी जी की आवाज आ रही थी। एक हरा तरल कृपाण के ब्लेड से नीचे बहता है और मूठ तक बहता है। अर्जुन देव जानता था कि यह कितना शक्तिशाली है। उसने अपने शरीर में सार को कृपाण में प्रसारित किया और इसे हिलाया। उसने तुरंत जहरीले तरल को हिलाया और कृपाण के चारों ओर कुछ घुमावदार महसूस किया। भागने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन देव ठंडे स्वर में मुस्कुराए और उनका सार फट गया। उनके सिर के ऊपर की गुफा में तुरंत विस्फोट हो गया और आत्मा निगलने वाला कीड़ा चट्टानों के साथ नीचे गिर गया। खदान में लगातार चट्टानें गिरने से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। वे दोनों किनारे पर चले गए और सब कुछ शांत होने का इंतजार करने लगे। फिर उन्होंने स्प्रिट सॉल्विंग वर्म का पीछा करना शुरू कर दिया, जो अपने टूटे हुए शरीर को खींच रहा था। जब यह जमीन पर गिरा तो इसे स्प्रिट सॉल्विंग वर्म ने अपनी आधी युद्ध क्षमता खो दी थी। इसके अलावा अर्जुन देव ने पहले इसे जो नुकसान पहुंचाया था वह भी था। कुछ समय बाद इस आत्मा निगलने वाले कीड़े को उन दोनों के द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। अर्जुन देव द्वारा 5 योगदान अंक प्राप्त करने के बाद म्यूसिनिया ने समंजस में पूछा, वशिष्ठ भाई, ये आपको यह कैसे लगा? स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव म्यूसिनिया को असली कारण नहीं बता सकते थे। उन्होंने एक यादृच्छिक कारण बनाया और स्प्रिट सॉल्विंग वर्म के स्प्रिट कोर को खोद लिया। चूंकि यह लंबे समय से स्प्रिट स्टोन कच्चे अयस्कों का उपभोग कर रहा था, इसलिए स्प्रिट सॉल्विंग वर्म स्प्रिट कोर की सतह बहुत चिकनी थी। इसमें जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी वह रैंक 5 स्प्रिट बीस्ट के बराबर थी। अर्जुन देव ने स्प्रिट सॉल्विंग वर्म से स्प्रिट कोर को दूर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे 5 योगदान अंक मिले हैं, हम इसे समान रूप से विभाजित करेंगे। म्यूसिनिया ने धीरे से मुस्कुराया, आप 30 लेते हैं और मैं 20 लेता हूं। योगदान अंक मेरे लिए बेकार हैं, योगदान अंक आपके लिए बेकार हैं। अर्जुन देव ने म्यूसिनिया को कुछ संदेह के साथ देखा। यदि योगदान अंक बेकार है तो आपने यह मिशन क्यों स्वीकार किया? म्यूसिनिया को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कहा है। वह मुस्कुराई, गलत मत समझो, मैं कह रहा था कि कुछ योगदान अंक मेरे लिए बेकार हैं। आप ही थे जिन्होंने आत्मा निगलने वाले कीड़े की खोज की थी। मैं केवल 2 योगदान अंक लूंगा। तो यह ऐसा है। अर्जुन देव मुस्कुराए और इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया। उन दोनों ने खदान को छोड़ दिया और मैप के अनुसार क्षेत्र में गश्ती करना शुरू कर दिया। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। कुछ बड़ा नहीं हुआ। रास्ते में उन्हें कुछ स्प्रिट निगलने वाले कीड़े मिले। दुर्भाग्य से वह बहुत चतुर थे। वे जमीन में दब गए और बहुत दूर भाग गए। जब देर रात हो गई तो खनिकों ने आराम करना शुरू कर दिया। अर्जुन देव और म्यूसिनिया का काम समाप्त हो गया। अर्जुन देव ने आज जो कुछ हुआ था उसके बारे में उन्हें सूचित करने के लिए येवेन के घर पर यात्रा की। स्प्रिट सॉल्विंग वर्म्स स्प्रिट कोर को येवेन को सौंपने और इसे रिकॉर्ड करने के बाद वह योगदान अंक एकत्र करने के लिए हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन में जा सकता था। रास्ते में कुछ नहीं हुआ। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और आराम करने के लिए पत्थर के कमरे में लौटने की जल्दी में नहीं था। एक मृत सुरंग में उसे एक विशाल क्षेत्र मिला। अर्जुन देव ने अपनी चंद्रछाया कृपाणों को खींचा और अपनी कृपाण तकनीकों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। यद्यपि वह यहाँ खेती करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता था, लेकिन वह अपनी कृपाण तकनीकों की उपेक्षा नहीं कर सकता था। अर्जुन देव ने सबसे पहले 2 घंटे तक कृपाण की 8 चालों का अभ्यास किया। उन्होंने बुनियादी कृपाण तकनीकों को स्थिर किया जिन वह छोटी पूर्णता तक पहुंच गए थे। फिर उन्होंने रशिंग थंडर कृपाण तकनीक और 3 बहते हुए क्लाउड इमेजेस का अभ्यास किया जिन्हें वह पहले ही सीख चुके थे। 4 घंटे के बाद उन्होंने वार्म अप खत्म कर लिया। क्लियर विंड चॉप का अभ्यास शुरू करने से पहले अर्जुन देव ने थोड़ी देर आराम किया। उन्होंने पिछली रात क्लियर विंड चॉप के परिसंचरण पथ को पहले ही याद कर लिया था। इस समय उन्होंने धीरे धीरे से अंजाम दिया। कृपाण हवा में नाच रही थी जिससे तुरंत ठंडी हवा चलने लगी। कृपाण ठंडी हवा में ऊपर नीचे नाचती रही। अर्जुन देव ने अथक परिश्रम किया। उन्होंने क्लियर विंड चॉप को सैकड़ों बार अंजाम दिया जिससे उनके शरीर में सार पूरी तरह से समाप्त हो गया। हालांकि वह इसकी चाल का पता नहीं लगा सका। ललिता और येबेन की तरह होने का तो जिक्र ही क्या, जो ठंडी हवा में अपनी कृपाण को छिपाने में सक्षम थे। वह अपने हत्या की क्यू को भी नहीं छिपा सकता था, वह केवल ठंडी हवा बना सकता था। वह इस स्थिति तक पहुंचने से बहुत दूर था जहां वह केवल ठंडी हवा को देख सकता था, कृपाण को नहीं।
मुझसे कहाँ गलती हुई? अर्जुन देव जमीन पर बैठ गया और इसके पीछे के तर्क के बारे में बहुत सोचा। एक कहावत थी, गुरु मार्ग का निर्देश देता है लेकिन साधना व्यक्ति पर निर्भर करती है। ललिता उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए क्लियर विंड चॉप के कुछ सार को ही बता सकती थी। जहां तक इसे समझने का सवाल है, यह अर्जुन देव की कड़ी मेहनत पर निर्भर करेगा। भले ही दूसरों ने उसे बताया और उसे छोटी पूर्णता तक पहुंचने की अनुमति दे दी, लेकिन वह स्वयं इसे नहीं समझ सकता था। वह मार्शल तकनीक में महारत हासिल नहीं कर पाएगा और इसे कभी भी महान पूर्णता तक विकसित नहीं कर पाएगा। अर्जुन देव ने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की हिम्मत नहीं की। उसने यूनिवर्स रिंग से एक अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाला और स्पिरिट स्टोन में ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। अर्जुन देव का शरीर तुरंत सार से भर गया। अर्जुन देव उठा और क्लियर विंड चॉप का अभ्यास करता रहा। तुरंत खदान में ठंडी हवा चलने लगी। जैसे जैसे अर्जुन देव अपनी गति को बढ़ाते गए, हवा और भी तेज हो गई। इस तेज हवा के भीतर अर्जुन देव का मन शांत हो गया। अचानक उसे एक विचार आया। उन्होंने अपने शरीर में ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को अंजाम दिया। गरजती हवा के बीच वह बाढ़ के अजगर की तरह ऊपर उठा। क्लियर विंड चॉप मूल रूप से एक गुप्त तकनीक थी। इसके पूरक के लिए कोई गतिविधि नहीं थी। जब इसका उपयोग किया जाता था तो यह उपयोगकर्ता के समन्वय पर निर्भर करता था। तेज गति से चलते समय इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था, लेकिन यह ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट आश्चर्यजनक रूप से क्लियर विंड चॉप के साथ संगत था। यह केवल पहली बार थी जब उन्होंने एक साथ काम किया और अर्जुन देव ने हवा में ही क्लियर विंड चॉप को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अर्जुन देव का चेहरा खुशी से चमक उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक नए महाद्वीप की खोज कर ली हो। अर्जुन देव ने क्लियर विंड चॉप का अंजाम दिया जैसे कि वह तेजी से पीछे हट रहे थे। उन्होंने क्लियर विंड चॉप का अंजाम दिया जैसे कि वह कलाबाजी कर रहे थे। उन्होंने घूमते हुए क्लियर विंड चॉप का अंजाम दिया। तुरंत उन्होंने विभिन्न कोणों से क्लियर विंड चॉप का अंजाम दिया। एक ही समय में एक गुप्त तकनीक और एक स्वर्ग रैंक आंदोलन तकनीक का उपयोग करने से अर्जुन देव की कल्पना से अधिक सार समाप्त हो गया। इस बार अर्जुन देव केवल 20 स्ट्राइक करने में सफल रहे, इससे पहले कि उनका सार पूरी तरह से समाप्त हो गया। हालांकि क्लियर विंड चॉप स्मॉल परफेक्शन तक नहीं पहुंचा था और अभी भी अपनी हत्या क्यूई को छिपाने में असमर्थ था। अर्जुन देव ने पाया कि इसका उपयोग ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट के साथ किया जा सकता है। इस प्रकार वह बहुत निराश नहीं था। कुछ देर आराम करने के बाद अर्जुन देव ने अभ्यास जारी नहीं रखा। यदि वह बिना सोचे समझे कटुता से अभ्यास करता, भले ही वह 100 वर्षों तक अभ्यास करता हो, तो कोई सुधार नहीं होता। इसके अलावा खदान का वातावरण कटुता खेती के लिए उपयुक्त नहीं था। यदि वह अपने सार को भरने के लिए स्पिरिट स्टोन्स पर भरोसा करता है, तो यह आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति उसकी संवेदनशीलता को कमजोर कर देगा। अपनी हत्या क्यूई को छिपाना क्लियर विंड चॉप में सफल होने का पहला कदम था। अर्जुन देव फिलहाल इस समस्या के बारे में सोच रहे थे। वह अपनी हत्या क्यूई को अथाह ठंडी हवा में कैसे छिपा सकता है। जब अर्जुन देव पत्थर के कमरे में लौटे तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि म्यूशिन्या पत्थर के बिस्तर पर नहीं थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मेरी तरह कृपाण का अभ्यास करने गई हों? वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई हैं? अर्जुन देव ने संदेह से सोचा, कोई बात नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे सिर्फ अपने मामलों का ध्यान रखना चाहिए। अर्जुन देव बाथरूम में घुस गए और बाहर आने से पहले काफी देर तक पूल में आराम से भीगते रहे। अगली सुबह अर्जुन देव अपनी गहरी नींद से उठे। उन्होंने पाया कि म्यूशिन्या ने पहले ही धोना समाप्त कर लिया था और गश्ती पर जाने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। वरिष्ठ भाई, आप कल रात कहाँ गए थे? आपको वापस आए हुए काफी समय हो गया है। म्यूशिन्या ने मुस्कुराते हुए अर्जुन देव से कहा जब वे दोनों बाहर चले गए। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि म्यूशिन्या यह प्रश्न पूछने की पहल करेंगे। वह मुस्कुराया और बोला, मुझे इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं है, इसलिए मैं कृपाण का अभ्यास करने के लिए बाहर चला गया था। म्यूशिन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, चूंकि आज मैं तुम्हारे साथ लड़ा हूं, इसलिए मैं उन मार्शल तकनीकों पर नजर डाल सकता हूं जिनका तुम कटुता से अभ्यास कर रहे हो। अर्जुन देव मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। बोरिंग और शुष्क गश्ती एक बार फिर से शुरू हो गई। वे दोनों कल इलाके में एक बार गश्त कर चुके थे। जब वे आज फिर से बाहर गए तो वे उस जगह से बहुत परिचित थे। वे कल की तरह अपरिचित नहीं थे। खनकों का पहला बैच जिससे वे मिले थे वह पर्यवेक्षक ली के नेतृत्व वाला समूह था। जब पर्यवेक्षक ली ने उन दोनों को देखा तो वह उनके पास आकर उनका अभिवादन करना चाहता था। अर्जुन देव ने अपना हाथ हिलाया, यह संकेत देते हुए कि इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। काफी देर तक यहाँ रहने और यह देखने के बाद कि कुछ नहीं हुआ है, वे दोनों दूसरे खनन क्षेत्र में चले गए। उन्होंने रास्ते में लापरवाही होने की हिम्मत नहीं की। अगर कुछ हुआ और आत्मा निगलने वाले कीड़ों ने उन पर छिड़काव किया तो उन्हें नुकसान होगा। सुबह ऐसे ही बीत गई। खदान भयानक रूप से शांत थी।
खदान की 8वीं परत अर्जुन देव की कल्पना से बहुत छोटी थी। मानचित्र पर घने भरे रास्ते डलावने लग रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश मृत छोर थे। गश्ती करने के लिए ज्यादा जगहें नहीं थीं। शायद यही कारण था कि इस क्षेत्र में गश्ती करने के लिए केवल 2 लोगों की आवश्यकता थी। दरअसल अर्जुन देव की राय में अगर वे दोनों यहां ना भी होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। मुख्यालय की रखवाली करने वाले 10 मार्शल संत में से 2 आसानी से अपना काम कर पाते। केवल एक सुबह में उन दोनों ने पहले ही पूरी खदान में गश्त कर ली थी। उन्होंने अपने साथ लाए गए ढोंस राशन को निकाला और आराम करने लगे। म्यूशिन्या की बकवास एक पल के लिए भी नहीं रुकी। जैसे ही वह बैठी उसने पूछा, वरिष्ठ भाई, ये आपको लगता है कि इन आत्मा निगलने वाले कीड़ों की उपस्थिति का एक पैटर्न है? जब वे दोनों पहले गश्त कर रहे थे तो उन्होंने कुछ आत्मा निगलने वाले कीड़ों की खोज की थी, लेकिन इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते वे पहले ही भाग चुके थे। वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। अर्जुन देव ने पैटर्न पर ध्यान नहीं दिया था। वह मदद करने से नहीं रुका और पूछा, तुमने क्या देखा? म्यू हंसा और बोली, इस महिला के पास मैजिक आई है। बेशक मैं इसे देख सकती हूँ। आपको लगता है कि स्पिरिट निगलने वाले कीड़े आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? क्या वे खनिकों के साथ स्थान है या खनिकों के बिना स्थान है? अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने मन में एक संबंध बना लिया था। ऐसा लग रहा था कि खनिकों के साथ स्थानों पर कोई आत्मा निगलने वाले कीड़े नहीं थे। आत्मा निगलने वाले कीड़े लाश की तरह नहीं थे। जब वे बाहर आए तो वे धीरे धीरे आगे बढ़े, जिससे खनिकों को मदद करने का समय मिल गया। फिर वे जहर के कुछ मुंह थूकते, जिससे खनिक आसानी से मर जाते। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। खनिकों पर हमला करने वाले स्पिरिट स्वॉलोइंग वर्म्स की कोई मिसाल नहीं थी, लेकिन इसका आत्मा निगलने वाले कीड़ों के प्रकट होने के पैटर्न से क्या लेना देना? म्यूशिन्या के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी। क्या तुमने कुछ सोचा? तुम्हारी संदिग्ध अभिवृत्ति को देखते हुए तुम्हें यह पता लगाने में सक्षम नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें बताती हूँ। स्पिरिट निगलने वाला कीड़ा स्वाभाविक रूप से जीवित रहने के लिए स्पिरिट स्टून कच्चे अयस्कों को निगलता है। तुमने इसे नहीं देखा। इसका मतलब केवल यही है कि तुम्हारा काम और आराम का शेड्यूल उनसे अलग है। अर्जुन देव अचानक प्रबुद्ध हुए। उन्होंने तुरंत मुख्य बिंदुओं को समझ लिया और कहा, हम दोनों खनिकों के बाद आराम करने लगे, जिसका मतलब है कि स्पिरिट निगलने वाले कीड़े तभी बाहर आएंगे जब हम आराम कर रहे थे। म्यूशिन्या ने सिर हिलाया। वास्तव में तुम इसे दूसरे कोण से भी देख सकते हो। स्पिरिट निगलने वाले कीड़ों के आराम करने के बाद खनिक और हम काम करना शुरू कर देंगे। जब स्पिरिट निगलने वाले कीड़े बाहर आएंगे तो हम आराम करना शुरू कर देंगे। म्यूशिन्या के शब्द अर्जुन देव के शब्दों के ठीक विपरीत थे। सतह पर अर्थ एक ही था, लेकिन अगर कोई इसके बारे में ध्यान से सोचेगा तो उसे पता चलेगा कि अर्थ पूरी तरह से अलग था। अर्जुन देव मूर्ख नहीं थे और जल्द ही उन्होंने मुख्य बिंदुओं का पता लगा लिया। खनिकों और उनके काम के घंटे यादृच्छिक रूप से निर्धारित नहीं किए गए थे, बल्कि स्पिरिट स्वॉलोइंग वर्म्स की गतिविधि के अनुसार निर्धारित किए गए थे। यह स्पिरिट स्वॉलोइंग वर्म्स की गतिविधियों से बचने के लिए था। लेकिन क्यों? स्पिरिट स्वॉलोइंग वर्म्स बहुत मजबूत नहीं थे। यदि हम उन्हें एक साथ इकट्ठा कर सकें और उन्हें एक ही झटके में पकड़ लें तो क्या यह बेहतर नहीं होता? ये विन ने एक बार कहा था कि खान में सबसे बड़ा दुश्मन शव नहीं थे, बल्कि स्पिरिट स्वॉलोइंग वर्म्स थे जो जीवित रहने के लिए स्पिरिट स्टोन के कच्चे यस्कों को खा रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये विन ने सच नहीं बोला हो? अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। ये निर्महत्वपूर्ण स्पिरिट स्वॉलोइंग वर्म्स को छिपा नहीं सकते हैं ना? म्यूशिन्या झुकी और मुस्कुराते हुए शरारत से कहा, सीनियर भाई, ये क्या आपको लगता है कि हमें आज रात बाहर निकलना चाहिए और कुछ योगदान अंक अर्जित करने चाहिए? मैं गारंटी देती हूं कि हम कम से कम 100 अंक अर्जित कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक रात चाहिए। यही कारण होना चाहिए कि म्यूशिन्या कल रात इतनी देर से वापस आई थी। अर्जुन देव ने उसके सुझाव पर सोचा और उसके सुझाव पर तुरंत सोचा। हालांकि उसने इसे तुरंत खारिज कर दिया। ये केवल तुम्हारे अनुमान हैं, कोई सबूत नहीं है, इसलिए भविष्य में ऐसा न कहो। लेकिन मैं यह देखते हुए कि अर्जुन देव उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, उसका प्यारा चेहरा मदद करने से नहीं रोका। अर्जुन देव ने उसे टोका और कहा, नहीं, बट यह नहीं सुरक्षित है। मामलों को जटिल न करना ही सबसे अच्छा है। हूची! खदान में कान छिदवाने वाला अलार्म बज उठा। उन दोनों के भाव बदल गए क्योंकि उन्होंने जल्दी से बात करना बंद कर दिया और ध्वनि के स्रोत की ओर दौड़ पड़े। उनके आने से पहले वे भागने वाले खनिकों से टकरा गए। खनिक घबराहट में भागते हुए लड़खड़ा रहे थे। ये बहुत अजीब था। अर्जुन देव चौंक गए। निम्न श्रेणी की लाशा में इतनी मजबूत निवारक शक्ति नहीं होनी चाहिए, ये सोचने के लिए कि ये खनिक इतने भयभीत होंगे। वे जल्दी से सुपरवाइजर के पास गया और उससे इसके बारे में पूछा। पर्यवेक्षक का रंग पीला पड़ गया था जब उसने कहा, मेरे 2 प्रभुओं, चलो जल्दी से दौड़ते हैं। हमें नहीं पता कि इस बार हमने क्या खोदा, लेकिन 2 उत्परिवर्तित लाशें दिखाई दी।
हमारे आधे भाइयों की मृत्यु हो गई। दो उत्परिवर्तित लाशें। दो उत्परिवर्तित लाशों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने क्या खोदा? क्या ये एक सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन हो सकता है? चाहे कुछ भी हो, मुझे पहले स्थिति की जांच करनी होगी। मैं इन लोगों के शब्दों को सिर्फ नहीं सुन सकता। आइए पहले इन खनिकों के बारे में परेशान ना हो। इतनी बड़ी बात होने के बाद उनके लिए खनन जारी रखना अवास्तविक था। जब उन्होंने नक्शा निकाला और पर्यवेक्षक से घटना के स्थान के बारे में पूछा, तो अर्जुन देव तुरंत मूशिनिया को घटनास्थल पर ले आए। वह जल्दी से दौड़ा और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को अपने चारों ओर 200 मीटर के दायरे में बढ़ा लिया। रुको! अर्जुन देव जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर सलानी मैथ को रुकने का संकेत दिया। उन्होंने नक्शे को देखा और पाया कि वे घटनास्थल से केवल 600 मीटर की दूरी पर थे। एक मार्शल संत के लिए 600 मीटर की दूरी में केवल कुछ सांसें लगेंगी। उत्परिवर्तित लाश की ताकत का एक रूढ़िवादी अनुमान एक अवर ग्रेड मार्शल संत का था। अर्जुन देव ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह लापरवाही से चार्ज करता, तो अगर वह सावधान नहीं था तो वह अपनी जान गंवा सकता था। उसने अपनी दिव्य भावना को एक पतले धागे में बदल दिया और धीरे धीरे उसमें फिसल गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने घटना का दृश्य देखा। जमीन अस्त व्यस्त थी और खनिकों की लाशें हर तरफ थीं। लाशों के दिल खोद दिए गए थे। जमीन खून से सनी हुई थी। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना से क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्हें कोई लाश नहीं मिली। अजीब बात है, ये आदमखोर लाशें कहाँ भाग गईं? अर्जुन देव ने संदेह की दृष्टि से सोचा। उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग करके आसपास के वातावरण की सावधानी से खोज की, लेकिन वह अभी भी लाशों को नहीं खोज सके। दोहरी जांच के बाद अर्जुन देव मूशिन्या को घटनास्थल पर ले आए। उन्होंने उस चीज की खोज शुरू कर दी जिसके बारे में खनिक कह रहे थे कि उन्हें मिली थी। ये पहली बार था जब उन्होंने इतने सारे खनिकों को मरते देखा था। सलानी मैथ की अभिव्यक्ति कुछ भद्दी थी। जब अर्जुन देव ने स्थिति देखी तो उसने उसके कंधे को थपथपाया और उसे सांत्वना दी। ज्यादा मत सोचो, इस तरह की बात अपरिहार्य है। उनके आने से पहले उन सभी ने जीवन मरण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारों को मुआवजे की एक बड़ी राशि मिलेगी। उनके लिए कोई पश्चाताप नहीं है। जिस क्षण से उन्होंने जीवन मरण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, पहले से ही इसके बारे में सोच लिया था। सलानी मैथ की अभिव्यक्ति अभी भी भद्दी थी। उसने एक मुस्कान को मजबूर किया और कहा, मुझे पता है, आइए जल्दी से उस चीज की खोज करें जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। वे दोनों हर जगह खोजना शुरू कर दिया। उनके आने से पहले अर्जुन देव ने पहले ही क्षेत्र को कई बार स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अब जबकि वे व्यक्तिगत रूप से यहाँ थे, तब उन्होंने खोजना शुरू किया। हालांकि वे अभी भी उस चीज को नहीं खोज सके जिसके बारे में पर्यवेक्षक बात कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि पर्यवेक्षक झूठ बोल रहा था, या ये कि दो लाशों द्वारा खनिकों को मारने के बाद उन्होंने खोदी गई चीज को छीन लिया? बाद वाले की तुलना में अर्जुन देव पहले वाले पर विश्वास करने के लिए अधिक इच्छुक थे। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि बाद वाला मामला था तो इसका मतलब ये होता कि इन दोनों परिवर्तित लाशों में पहले से ही बुद्धि का एक सरल स्तर था। अगर ऐसा होता तो ये बेहद भयानक मामला होता। बुद्धि वाली लाश से निपटना तुलना में एक लाश से बहुत मुश्किल होगी जो केवल लड़ने के लिए अपनी प्रवृत्ति पर निर्भर थी। अगर ये दोनों लाशें इस खदान में लंबे समय तक छुपकर कितारी करती रहीं तो उनकी खेती भयानक दर से बढ़ सकती है, जो कि लाश राजा जैसा कुछ बन सकता है। इसके बारे में सोचते ही अर्जुन देव डर से कांपने लगे। खोजना बंद करो, ये पहले से ही स्पष्ट है कि दो लाशें उस चीज को ले गईं, अर्जुन देव ने धीरे से कहा। हालांकि उन्हें इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सच्चाई उनके सामने पहले ही रख दी गई थी। पर्यवेक्षक के लिए उससे झूठ बोलना असंभव था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास खदान की इस परत से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वह अर्जुन देव से झूठ बोलता तो पता चलने पर उसे तुरंत दंडित किया जाएगा, जब तक कि वह जीने से थक ना गया हो। अर्जुन देव के बोलने के बाद वह जल्दी से मुख्यालय वापस ले आया। इतनी बड़ी घटना होने के बाद ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे वे दोनों निपट सकते थे। जब उन्होंने मुख्यालय में वरुण को देखा तो अर्जुन देव ने उन्हें सब कुछ विस्तार से बता दिया। वरुण ने कसकर भौहें से कोड़ ली और कहा, वे खनिक कहाँ हैं जो बच गए? इस पर अर्जुन देव ने जवाब दिया, इतनी बड़ी घटना होने के बाद मैंने उन्हें आराम करने दिया। ढाला कक्ष में जाओ और पर्यवेक्षक को मुझसे मिलने के लिए कहो। वरुण ने मुड़कर एक व्यक्ति को निर्देश दिया। फिर उन्होंने अर्जुन देव और मूशिनिया से कहा, घटनास्थल पर मेरे साथ चलो। आगे पीछे भागने के बाद कोई भी असंतुष्ट महसूस करेगा। हालांकि अर्जुन देव इसे केवल सहन कर सकता था। वह वरुण को घटनास्थल पर वापस ले आया। उनके आने के बाद वरुण ने बिना कुछ कहे सावधानी से उनका निरीक्षण करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जिस व्यक्ति ने वरुण को पर्यवेक्षक लाने का निर्देश दिया था, वह चिंतित भाव से दौड़ा। एल्डर, ये हमने ढाला कक्ष में इस लोगों के समूह की खोज नहीं की।
इसके अलावा आज जो खनिक ब्रेक पर थे, साथ ही अन्य स्थानों के खनिकों ने कहा कि उन्होंने इन लोगों को नहीं देखा। मैंने भी उन्हें आसपास देखा, लेकिन मुझे वे नहीं मिले। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग गायब हो गए। अर्जुन देव का हृदय कांप उठा और उसने कर्कश आवाज में कहा, ये कैसे हो सकता है? वे कैसे गायब हो सकते हैं? मैंने और सलानी मैद ने उन्हें स्पष्ट रूप से देखा था। इसके अलावा एक खनिकों का एक बड़ा समूह था। अर्जुन देव ने अपने हृदय में संदेह से सोचा। सलानी मीद जो बगल में थे को भी लगा कि ये अजीब था। उन्होंने कहा, ये संभव नहीं है। हमने रास्ते में कम से कम 20 खनिकों को देखा। इसके अलावा पर्यवेक्षक ने हमसे बात भी की। वे कैसे गायब हो सकते हैं? वरुण ने कुछ देर खुद से बुदबुदाने के बाद कहा, इस मामले से परेशान मत हो। मैं किसी को जांच के लिए भेज दूंगा। आप सभी गश्त करते रहिए। पूरी दोपहर अर्जुन देव विचलित रहे। वो समझ नहीं पा रहा था कि खनिकों का वह समूह कैसे गायब हो गया। जीवित लोगों का एक समूह इस तरह कैसे गायब हो सकता है? इसके अलावा इन सभी लोगों के हाथ में अलार्म था। अगर वे खतरे से मिलते हैं तो वे तुरंत अलार्म बजाते थे। वह कान छेदने की आवाज खदान में कहीं भी सुनी जा सकती थी। सलानी मेद भी हैरान थी। सीनियर ब्रदर, ये आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? ये बहुत अजीब है। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यहां तक कि आपके जैसा स्मार्ट व्यक्ति भी इसका पता नहीं लगा सकता है। मुझे कैसे पता चलेगा? जब उसने अर्जुन देव के शब्दों को सुना तो सलानी मेद ने एक मुस्कान प्रकट की। वास्तव में मेरे पास भी एक विचार है। इन लोगों का गायब होना नामुमकिन है। खदान में बहुत सारे मृत अंत हैं। यदि आप अपनी उंगलियों को फैलाते हैं तो आप उन्हें देख भी नहीं सकते। यदि वे छिपने के लिए बेतरतीब ढंग से एक मृत अंत चुनते हैं तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और जवाब दिया, यह असंभव है। ये लोग क्यों छिपेंगे? वे सभी सामान्य लोग हैं। हमारी सुरक्षा के बिना उनके लिए मृत सिरों में जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं है। यहां तक कि यदि कोई खतरा नहीं है तो भी वे भोजन के बिना भूखे मर जाएंगे। सलानी मेद ने कहा, तो मुझे बताओ वे कहाँ गए? क्या ऐसा हो सकता है कि वे सभी भूमिगत छिपे हुए हों? अगर कुछ ऐसा था जो वो समझ नहीं सकता था तो वह उसे अभी के लिए अलग रख देगा। ये अर्जुन देव का काम करने का सामान्य तरीका था। चूंकि वह इसका पता नहीं लगा सकता था तो वह इसके बारे में सोचने की जहमत भी नहीं उठाएगा। आइए इसके बारे में परेशान ना हो। बस इसे मार्शल अंकल ये और अन्य लोगों पर जांच करने के लिए छोड़ दें। हमें सावधान रहना होगा और 1 महीने के भीतर इस जगह को छोड़ देना चाहिए। अर्जुन देव को अब इस मिशन को स्वीकार करने का पछतावा हुआ। खदान तेजी से अजीब हो गई। उसके दिल में बेचैनी की भावना भी मजबूत हो गई। अर्जुन देव ही जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ना चाहते थे। अगला सप्ताह काफी शांतिपूर्ण रहा। उस दिन जो हुआ उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। जिन लोगों को वरुण ने भेजा था उन्होंने लंबे समय तक खदान की खोज की, लेकिन वे लापता खनिकों को नहीं ढूंढ सके। दिन के दौरान अर्जुन देव और सलानी मेद गश्त करते रहे। कभी कभी वे लाशों से टकराते थे, लेकिन वे दोनों आसानी से उनसे निपट सकते थे। वे दोनों भी अधिक समन्वित हो गए। उस रात अर्जुन देव ने एक विस्तृत सुरंग में अभ्यास करना जारी रखा। उसने अपने यूनिवर्स रिंग से कुछ नाइट इल्यूमिनेशन पल्स निकाले और उन्हें सुरंग के चारों ओर रख दिया। अंधेरी सुरंग तुरंत जगमगा उठी। नाइट पल को ठीस थी जो अर्जुन देव ने अतीत में रॉय क्लान के हिडन ट्रेजर पवेलियन से प्राप्त किया था। जब वो परसों यूनिवर्स रिंग की सफाई कर रहा था तो उसने इसे दुर्घटना से खोज लिया था। यह यहाँ रखने का एक अच्छा समय था। एक उज्जवल स्थान घुप काले अंधेरे की तुलना में बहुत बेहतर था। अर्जुन देव ने सबसे पहले 8 बुनियादी कृपाण तकनीकों का अभ्यास किया। वो बुनियादी कृपाण तकनीकों की अपनी समझ में पीछे नहीं रह सकता था। इसके बाद अर्जुन देव ने एक एक करके उन सभी मार्शल तकनीकों को अंजाम दिया जो वे जानते थे। रशिंग थंडर कृपाण तकनीक, ड्रैगन सीजिंग हैंड, फ्लाइट ऑन विंग्स, एस्ट्रल स्वॉर्ड प्ले। भले ही उन्होंने इन्हें स्वयं सीखा हो या बैटल सेज ओरिजिन के साथ इनकी नकल की हो, उन्होंने उन सभी का अभ्यास किया। जब उन्होंने अपनी सभी प्राइमल क्यू को समाप्त कर दिया था तो वे रुक गए और थोड़ी देर के लिए आराम किया। अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से एक अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन निकाला और उसे अवशोषित कर लिया। उसका सार तुरंत ठीक हो गया। अर्जुन देव उठे और क्लियर विंड चॉप का अभ्यास करने लगे। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपना अधिकांश समय क्लियर विंड चॉप का अभ्यास करने में बिताया था। ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट और क्लियर विंड चॉप के बीच समन्वय बेहतर से बेहतर होता जा रहा था। अर्जुन देव एक तैरता हुआ ड्रैगन था। जब वे हवा में उड़ते थे तो क्लियर विंड चॉप किसी भी कोण से छोड़ा जा सकता था। हालांकि उन्होंने कितना भी अभ्यास क्यों न किया हो, अर्जुन देव अपनी हत्या क्यू को नहीं छिपा सकते थे। जैसे ही लूनर शैडो कृपाण खींचा गया, हत्या क्यू अपने आप निकल जाएगी। इसे नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था।
अर्जुन देव लाचार होकर सुरंग की दीवार के सहारे टिक गए। वे हत्या क्यों की समस्या के बारे में सोच रहे थे। तथाकथित हत्या क्यों उस अत्याचारी आभा को संदर्भित करती थी जो एक किसान द्वारा एक निश्चित संख्या में लोगों को मारने के बाद स्वतः ही बन जाती थी। आमतौर पर इन लोगों को बस दूसरों के साथ नजरें मिलाने की आवश्यकता होती थी और उनकी हत्या क्यों स्वतः ही निकल जाती, जिससे दूसरे लोग डर महसूस करते। लड़ते समय वे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसके अलावा कुछ भयानक लोग थे जो अपनी हत्या क्यू को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकते थे। हवा में भर रही हत्या क्यू एक पंक्ति में संघनित हो जाती और भाले या कृपाण में बदल जाती, जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में छेद करके उसकी आध्यात्मिक भावना को घायल कर देती, जिससे वे अपनी युद्ध क्षमता खो देते। हालांकि ऐसी स्थिति वे ही प्राप्त कर सकते थे जिन्होंने अपने दाव को साबित करने के लिए हत्या का इस्तेमाल किया था। ललिता और वरुण स्पष्ट रूप से ऐसे लोग नहीं थे जो अपने दाव को साबित करने के लिए हत्या का इस्तेमाल करते। उन्होंने ऐसा कैसे किया? अर्जुन देव धीरे धीरे उठे और लूनर शैडो कृपाण को बगल में रख दिया। फिर उसने हवा में इशारा करने के लिए अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल किया। इस समय उसकी हत्या क्यों स्वतः ही अपने आप को छिपा ले, बिल्कुल भी लीक नहीं हुई। अचानक अर्जुन देव समझ गए। वो जानता था कि उसकी हत्या क्यों क्यों प्रकट हुई। जब वे लूनर शैडो कृपाण को पकड़ते तो हत्या क्यों अनिच्छा रूप से उनके हृदय में प्रकट हो जाती। आखिरकार इस क्लियरविंड चॉप का अंतिम उद्देश्य मारना था। हत्या क्यू के बिना वे इसे कैसे अंजाम दे सकते थे? जब हत्या क्यू प्रकट होती तो वह अपने आप ही निकल जाती। लेकिन जब उन्होंने पहले मुक्का मारा तो उनके हृदय में हत्या क्यू थी, लेकिन वह नहीं निकली। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने बस अपनी मुट्ठियों और पैरों को सरल आंदोलनों में अलग कर दिया था। अपने हाथ में लूनर शैडो कृपाण को पकड़े हुए उन्होंने उसे हुआंग डांग ध्वनि के साथ खींचा। वे मन ही मन सोचते रहे, ये बस एक क्रिया है। अब मैं जो कर रहा हूं वो बस एक यांत्रिक क्रिया है। मैं बस कृपाण उठा रहा हूं और उसे खींच रहा हूं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं आमतौर पर चलता हूं या खाता हूं। ये बस एक साधारण क्रिया है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इसी तरह अर्जुन देव ने खुद को सम्मोहित किया और धीरे धीरे क्लियर विंड चॉप को अंजाम दिया। कृपाण हवा में कट गई और ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को एक ही समय में निष्पादित किया गया। खदान में ठंडी हवा बही। अर्जुन देव का मन साफ और शांत था। शुआ, हवा में एक तेज ठंडी रोशनी चमकी। अर्जुन देव की आकृति हवा में रुक गई। उन्होंने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को निष्पादित करना जारी रखा। उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे ठंडी हवा की सवारी कर रहे हों, जैसे वे उसने 3 और क्लियर विंड चॉप भेजे। ठंडी हवा में काली चंद्र छाया कृपाण हवा में नाचते हुए पत्ते की तरह थी। इसमें हत्या क्यों नहीं थी, जिससे लोगों को कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। मैं आखिरकार सफल हो गया, अर्जुन देव ने जमीन पर उतरने के बाद खुशी से कहा। उन्होंने इससे पहले कुल 4 क्लियर विंड चॉप लगाए थे। सभी हत्या क्यू को सफलतापूर्वक छिपा लिया गया था। तो ये ऐसा था, ये था कथित अचानक प्रेरणा। आमतौर पर वह किसी समस्या का पता नहीं लगा सकता था। अचानक उसे एक एपिफनी हुई और सब कुछ स्पष्ट हो गया। अर्जुन देव ने इस तरह से सोचा, हालांकि वह नहीं जानता था कि यदि उसके पास अपना सामान्य संचय और कड़वा प्रशिक्षण नहीं था तो उसे यह अचानक प्रेरणा कैसे मिल सकती थी। जब तक वह खुद को सम्मोहित करता था वह अपनी हत्या की ई को छिपा सकता था। अगर उसे भी मूर्ख बनाया गया तो दुश्मन को मूर्ख कैसे नहीं बनाया जा सकता था। अर्जुन देव बहुत उत्साहित थे। अर्जुन देव ने कड़वाहट से प्रशिक्षण लेना जारी रखा। गुफा में ठंडी हवा चली। कभी कभी कृपाण ठंडी रोशनी उगल देती थी। इसने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट के साथ मिलकर काम किया। जैसे जैसे यह घूमता था वह अप्रत्याशित रूप से इधर उधर घूमता रहा। अर्जुन देव ने तब तक अभ्यास किया जब तक उनका सार समाप्त नहीं हो गया। तभी वह रुका। वह जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा कि उसने अभी क्या सीखा है। थोड़ी देर बाद उसने नाइट पर्ल को हटा दिया और वापस पत्थर के कमरे में चला गया। जब अर्जुन देव एक ऐसी जगह से गुजरे जहां दिन में खनिक खुदाई कर रहे थे तो वह धीरे धीरे रुक गए। मौके पर करीब 10 स्पिरिट स्वेलिंग बक्स घूम रहे थे। एक जी जी ध्वनि लगातार बजती रही। यह स्पिरिट स्टोन कच्चे अयस्क को चबाने की उनकी आवाज थी। स्पिरिट निगलने वाले कीड़े स्पिरिट स्टोन के कच्चे अयस्क को खाते थे और भूमिगत रहते थे। तार्किक रूप से कहें तो इन्हें स्वर्गीय कृपाण मंडप का एक बड़ा दुश्मन होना चाहिए था। हालांकि आज के दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि स्वर्गीय कृपाण मंडप जानबूझकर इन स्पिरिट स्वेलिंग बग्स को उठा रहा है। अर्जुन देव हर दिन इस स्थान से गुजरते थे। कई बार ऐसा भी हुआ जब वह उन्हें मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। यह एक बड़ा ढेर योगदान बिंदुओं का था। उन सभी को मारने के बाद उसके पास 50 योगदान बिंदु होते। अचानक अर्जुन देव के पीछे तेज हवा चली। बिजली की गति से उसके पीछे एक आकृति दिखाई दी और धीरे से उसके दाहिने हाथ से उसके कंधे को थपथपाया।
अर्जुन देव ने ध्यान केंद्रित किया और लूनर शैडो कृपाण को आकर्षित किया। सार उस पर एकत्र हुआ और एक धधकती कृपाण रोशनी बन गई। छी! जैसे ही कृपाण रोशनी बनने वाली थी, आकृति ने लूनर शैडो कृपाण को अपनी उंगली से झटका दिया। हवा में एक लहर थी और कृपाण वापस खटखटा दिया गया। तुम्हारी प्रतिक्रिया बुरी नहीं है, तुम एक सांस के समय में अपनी कृपाण खींच सकते हो। तुम्हारी बुनियादी कृपाण तकनीक को औसत पूर्णता तक पहुंचना चाहिए था। वरुण का आंकड़ा धीरे धीरे दिखाई दिया जब वह अर्जुन देव को धीरे से मुस्कुराया। जब अर्जुन देव ने देखा कि जो व्यक्ति आया था वह वरुण था, तो उसने धीरे धीरे अपनी पहरेदारी कम कर दी। उसने अपनी कृपाण म्यान की और अपने हाथों को पकड़ लिया। मार्शल अंकल, ये आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। वरुण धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने अपने सामने आत्मा निगलने वाले कीड़ों को देखा और अर्जुन देव से कहा, क्या तुम्हें यह अजीब लगता है? बहुत सारे आत्मा निगलने वाले कीड़े हैं, लेकिन मैं उन सभी को नहीं मारता हूँ। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। यह वास्तव में उनके दिल में संदेह था। अगर वरुण इसे बता सकता था तो यह अच्छे के लिए होता। चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले आता हूँ। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वरुण के बोलने के बाद वह अर्जुन देव को सुरंगों के माध्यम से ले गए। उन्होंने कई मोड़ बनाए और रास्ते में उन्होंने कुछ जाल भी लगाए। अक्सर जैसे ही उसने सोचा था कि यह एक मृत अंत है, यह अचानक फिर से स्पष्ट हो जाता। वह मुझे कहाँ ला रहे हैं? अर्जुन देव ने उत्सुकता से सोचा। उसने मूल रूप से सोचा था कि वरुण अर्जुन देव को सुरंगों की इस परत के मुख्यालय में लाएंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। हुआ ला ला ला। अचानक सामने से बहते पानी की मधुर आवाज आई। यह अज्ञात था कि वरुण ने क्या ट्रिगर किया, लेकिन उनके सामने की दीवार एक तरफ घिसक गई। हू! बेहद ठंडी हवा चली। अर्जुन देव के सामने एक विशाल गुफा दिखाई दी। यह 100 मीटर से अधिक लंबी और कुछ हजार मीटर चौड़ी थी। इसे अब गुफा के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था। यह ऐसा था जैसे किसी ने स्थान बनाने के लिए एक शक्तिशाली बल का उपयोग किया हो। एक उफनती भूमिगत नदी हिंसक रूप से बह रही थी। यहाँ से बहते पानी की आवाज आ रही थी। अचानक उसकी दृष्टि का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया कि इससे उसका दिल कांपने लगा। वह अतुलनीय रूप से सहज महसूस कर रहा था। अर्जुन देव को और भी ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि यहाँ सिर्फ अर्जुन देव और वरुण नहीं थे। स्वर्गीय कृपाण मंडप के कई अन्य लोग भी मौजूद थे। इन सभी लोगों ने काले रंग का हल्का कवच पहना हुआ था। उनके माध्यम से एक अस्पष्ट प्रकाश बह रहा था। उनमें से हर एक के पास एक राक्षसी हत्या की ई फैल रहा था। भले ही अर्जुन देव दूर थे, लेकिन वह इस तेज हत्या की ई को महसूस कर सकते थे। भले ही वह जानते थे कि यह हत्या की उन पर निर्देशित नहीं थी, फिर भी वह उसे ऐसा महसूस कराता था जैसे उसे एक बुरी आत्मा द्वारा घूरा जा रहा है। हालांकि उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक बुरी आत्मा घूर रही है, जो उसे अनियंत्रित रूप से कपा रहा था। जैसे ही अर्जुन देव ने अपनी कृपाण की मुठिया पकड़ी, उसके दिल में हत्या का इरादा अनजाने में बाहर निकल गया। वह अपनी कृपाण खींचना चाहता था और इस हत्या की के मालिक को मार देना चाहता था। कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता। आराम करो, जल्दीबाजी मत करो। ये दिव्य कृपाण शिविर के लोग हैं, वे तुम पर कोई कदम नहीं उठाएंगे। जैसे ही अर्जुन देव इसे और अधिक सहन नहीं कर सकता था, वरुण अचानक बोल उठे और उन्होंने अपना दाहिना हाथ अर्जुन देव के कंधे पर रख दिया और कोमल सार के तार भेजे। वरुण के कोमल सार के तार भेजने पर अर्जुन देव के दिल में अत्याचार धीरे धीरे शांत हो गया। उसका शरीर कांपना बंद हो गया। हालांकि अर्जुन देव अपने दिल में हैरान थे। पहले क्या हुआ था? मैंने बिना किसी कारण की ई को क्यों इतना छोड़ा? वरुण ने उदासीनता से कहा, यह एक घातक आबा है जो की से भी अधिक भयानक है। यह तुम्हारे दिल में हत्या के इरादे को जगा सकती है, जिससे तुम कामे में पड़ सकते हो। अर्जुन देव ने नदी पार दिव्य कृपाण शिविर के सदस्यों को भयभीत होकर देखा। वह मन ही मन बुदबुदाया, इतनी भयानक भयानक आभा बनाने के लिए उन्होंने कितनी जिंदगियां ली थीं। दिव्य कृपाण शिविर अपने स्वर्गीय कृपाण मंडप का सबसे विशिष्ट बल था। वे यहाँ क्या कर रहे थे? क्या कुछ ऐसा था जिसकी वे रक्षा करना चाहते थे? वरुण मुझे यहाँ क्यों लाया? अर्जुन देव का मन शंकाओं से भर गया। उनकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। नदी को कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ ताजी हवा लेने के लिए लाया हूँ। ज्यादा मत सोचो, चलो। वरुण अर्जुन देव को नदी के किनारे एक पत्थर की मेज पर ले गए। वह रुक गए, फिर उसने शराब की एक बोतल और 2 शराब के कप निकाले और उन्हें पत्थर की मेज पर रख दिया। गल गल गुल। वरुण ने शराब के 2 कप भरे और एक अर्जुन देव को सौंप दिया। फिर उसने एक घूंट लिया और कहा, चलो बैठते हैं। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम महारंग्यून पीक में कब शामिल हुए थे? अब महारंग्यून पीक की स्थिति कैसी है? अर्जुन देव ने शराब का प्याला उठाया और एक घूंट में छान लिया। नदी के ऊपर ठंडी हवा चली जिससे उसे बहुत ठंडक महसूस हुई। अर्जुन देव ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वरुण महारंग्यून पीक से कोई होगा। वह उसके सवाल से हैरान नहीं था। उसने कहा, मैं यहाँ लगभग 3 महीने से हूँ। जब मैं पहुंचा तो महारंग्यून पीक से सभी लोग पहले ही जा चुके थे। केवल ललिता और उसका भाई ही बचे थे। अर्जुन देव ने कुछ नहीं छिपाया और ईमानदारी से जवाब दिया।
क्या तुम यह सब नहीं जानते हो? हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।